हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे ट्वेल्थ की जो पोएम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी आंसर शीट को मैं आपको ये जो वीडियो फिनिश होने के बाद में भेज दूंगा, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। Who has written the poem An Elementary School Classroom in a Slum? इसमें किपलिंग है, वर्ड्सवर्थ है, कमलानाथ है और स्टीफन स्पेंडर है। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन इन द पोएम? तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट द थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन इन, यहाँ से हट जाएगा, ऑन द पोएम, या फिर आप इन को लगा रहने दो, ऑन को हटा दो। तो ये दोनों में से दो प्रीपोजिशन एक साथ में इसमें नहीं लग सकती है। थीम ऑफ द सोशल जस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। दूसरा इसमें है थीम ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, थीम ऑफ इनसिक्योरिटीज़ और नन का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रेट इन द पोएम? यंग माइंड, playfulness of the children, questions of the children and the plight of young children in a slum। तो इसमें देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। What does the poet compare in the poem? A young and old, the generation gap होती है, मतलब बुज़ुर्गों के और नई जनरेशन के बीच में जो वैचारिक गैप होती है उसको कहा जाता है। ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव? फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, hopeless and full of struggle, and all of these। Question number 6, what does the poet compare in color of the walls with? तो कलर का जो वॉल का जो कलर है उसको किससे कंपेयर किया है? जैसे कि आप सबको पता है सावर क्रीम से किया गया था इसको। तो आप इन दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ें, स्टील चपाती, रोटन वेजिटेबल्स, रोटन फ्रूट्स, ये है। तो इसमें देखें कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम? अलिट्रेशन एंड सिमिली, मेटाफोर एंड इमेजरी, साइनोकोडेक एंड आयरनी, एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। ऑल ऑफ दिस सभी है। व्हाट डू द वर्ड्स ऑफ देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द कन्वे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको ज़रूर बहुत अच्छे से करना है आपको। नो लव एंड नो केयर, नो वार्मथ, नो हार्ड वर्क, नो होप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा करेक्ट है इसमें देख लीजिए। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, what do the faces of children in the slums areas reflect? Happiness, their aspirations, their energy, sadness, lack of enthusiasm? What is the ironical about the wall hanging in the donation in the classroom? पहला ऑप्शन है सेटअप इन द क्लीन एनवायरनमेंट, कम्प्लीटली अपोज द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, सेटअप इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट, या फिर सेटअप इन
ग्लूमी सेटअप। तो एक सेटअप मतलब सेटअप हो चुका है, और ग्लूमी सेटअप इसमें आखिरी वाला सेटअप नाउन का काम कर रहा है, पहले इसमें फ्रेजल वर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो। इस पर व्हाट डज पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स, पेपर स्विमिंग बॉयज़ का मतलब क्या होता है। हैड अ पेपर इन हिज हैंड, was as thin as the sheet of a paper, was a white in color like a sheet of paper, or all of these। तो मैंने इस पोएम को बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। तो इससे समझना है आपको कि क्या स्टैंडर्ड क्लास का हम इसमें आंसर सेलेक्ट करके उसको आंसर कर पाते हैं। अगर आपको इसमें इलोबरेट करने के लिए कुछ आए, मान लो बाद वाले एग्ज़ाम्स में, तो उसमें भी आप मतलब ऐसे ही कोई पोएम हो जिसको आपको आंसर को एक्सप्लेन करना हो, तो अच्छी वोकैब्स का यूज़ करके आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ ट्री शेप्ड रूफ, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट इज़ द ट्री रूम इन द पोएम। ट्री रूम किसे कहा है, तो अ ट्री शेप्ड रूम, अ रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्वायरल प्ले, a room on a tree where rats play, a room on a tree where the pigeons play। तो कौन से जानवर के बारे में इसमें बता रखा था, आप देखें इसमें पोएम को जब गंभीरता से पढ़ेंगे, आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है व्हाट डू द कैटाकॉम्ब्स सिग्निफाइज। कैटाकॉम्ब्स किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है, तो रिलेवेंस ऑफ मैप हैंगिंग ऑन द वॉल्स of the classroom, confinement to the slums in a mapping being irrelevant, importance of the school or death। Why are the pictures and maps meaningless? क्यों pictures और maps क्यों meaningless है? They are fake, showing a false things, they are old and have faded away, they show the vastness which is opposed to the world and need of a children in the classroom, or all of these। How can powerful people help the poor children? Powerful people किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, by fighting with the government, by fighting with the powerful, by bridging gaps in inequalities and injustice, or by fighting with the rich। चलिए इसमें ऑप्शन जो आंसर है 16, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब, द क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, सोशल सेटअप इन इंडिया, डिफरेंट माइंडसेट्स, ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन फॉर द स्लम्स, ही विशेष देम टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, he wishes a good change for them, he wants them to enjoy bounties of a nature, or all of these। अब ये बहुत ही एक स्ट्रेंजर से लिया हुआ है। आई होप कि आपको पता होगा कि ये कौन से नंबर का स्ट्रेंजर है। नहीं पता है तो एक बार पोएम को ज़रूर पढ़ लें। Far, far, far from gusty waves, these children's faces like a rootless weeds and hair torn round their collar. With these words expresses a poor state of a classroom, poor plights of a children's home, poor plights of teachers, poor plights of slum area। Next, why is the head of tall girl is weighed down by the burden of his studies, by the burden of work, by the burden of her fault, all of these। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विद द रेड आइज। रिच पीपल, रिच चिल्ड्रन, पावरफुल पीपल एंड देयर इन्फ्लुएंस, एंड वीक एंड मेल न्यूट्रिशन्ड बॉय। कि मेल न्यूट्रिशन्ड बॉय कौन है इसमें पेपर स्विमिंग बॉय किसको कहा गया है, ये इसमें दिखाया गया है। तो आई होप कि इसके जब मैं आंसर शीट्स भेजूँगा, पहले तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से टिक लगाएं और बाद में आपको पता लगेगा कौन सा इसमें करेक्ट है। तो मैं आंसर शीट भेजूँगा 20 क्वेश्चंस की, तो आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, हैव अ नाइस डे।